गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली सीडीपी की ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें आपका जेंडर टॉपिक है, जो कि सीटेट के एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैंने 2018-19 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से जितने भी क्वेश्चंस जेंडर टॉपिक पे उठे हैं उनको डिस्कस किया है। वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है कि जो आपका कंफ्यूजन होता है एग्जाम के दौरान, पढ़ते वक्त तो नहीं लेकिन एग्जाम के दौरान जो कंफ्यूजन होता है कि चार ऑप्शन में से दो सही लगते हैं या कभी तीन सही लगते हैं, उनमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। तो इस वीडियो के बेस पे मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। जेंडर के बेस पे जितने क्वेश्चन आए हैं आपके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि सीटेट के एग्जाम में जब भी जेंडर से क्वेश्चंस आपके आए हैं, बेसिकली आपका जेंडर पक्षपात, और दूसरा जेंडर है क्या, तो ये सामाजिक इकाई है। और कहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए? किसी भी विद्यालय, किसी भी संस्थान में जो कि सरकारी संस्थान है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां पे पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसी के बेस पे जितने क्वेश्चंस हैं आपके अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए, ये आपका सीटेट 2019 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, जो कि जेंडर से पूछा गया था। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो मतलब ये सेंटेंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। ये आप इस पे टिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए सीधा आ रहा है आपका लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, जो कि बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अपने दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो ये 2019 के दिसंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें दो क्वेश्चंस आपकी जेंडर से पूछे गए थे पेपर 2 में। पहला क्वेश्चन है कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए प्रयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होना चाहिए कि समाज में जितने भी लोग हैं वो अगर किसी उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं, मतलब अगर लड़की के लिए काम करना क्या रसोई का काम करना है, लड़का बाहर जाके काम करेगा, ऐसी जन समान अवधारणाओं के लिए क्या कहा जा सकता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को इंगित करता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे यही होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता सोच को ये इंगित करता है कि जो कि समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है। अपने दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही के पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका यहाँ पे देखना होगा कि ये एग्जाम्पल दे रहा है कि उल्टा, मतलब जो समाज की अवधारणा है उससे विपरीत दिशा में जाके ये अवधारणा दी जा रही बच्चों को। कि इसमें आपका पहला ऑप्शन कहता है कि यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। बिल्कुल गलत है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका कहता है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो बिल्कुल सही। ये एग्जाम्पल बच्चों को दिया जा रहा है जिससे कि जेंडर में रूढ़िवादिता को समाप्त किया जाए। ये आंसर आपका सबसे बेस्ट माना जाएगा सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपका सीटेट 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है। बिल्कुल गलत। दूसरा टॉपिक जो है आपका लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। बिल्कुल गलत। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। बिल्कुल सही। मतलब ये समाज के द्वारा बनाया गया एक नियम है जिसके आधार पर पुरुष और महिलाओं के कर्तव्यों और उनका जो जितना भी है उनको अलग डिवाइडेशन करता है, जिसमें रूढ़िवादिता उत्पन्न होती है। ये आपका लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ये आंसर आपका सबसे सही आंसर माना जाएगा सीटेट पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका पेपर 1 से क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2019 का दिसंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए कि कक्षा के परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो सीधा आपका यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ रहा है कि जेंडर पक्षपात किया जा रहा है इसके अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन अगर आप बात की जाए तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील होगी? इसमें सबसे पहले आपको चुनना होगा कि सबसे ज्यादा जो बच्चों को अफेक्ट करे क्लास में, कि जेंडर की जो भूमिका है
उसमें अनुरूपता को कम किया जाए, मतलब उनमें जो विभेदीकरण है या मतलब असमानता आ चुकी है उसको कम किया जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट आप क्या करेंगे क्लास के अंदर, तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं हम। दूसरा आपका देखिए कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना बिल्कुल गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। आपका जेंडर पृथक खेल समूह बनाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये तीनों नीचे के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही होगा कि इस पे परिचर्चा करके लोगों को, बच्चों को जागरूक बनाए कि ऐसा कोई भी सामाजिक ये कुरीति है, इसको आपको खत्म करना है। ऐसा कोई भी कर्तव्य जो है एक पुरुष या एक महिला के लिए नहीं डिसाइड किया जा सकता, बल्कि महिलाएं जो है वो पुरुषों का काम कर सकती है, पुरुष जो है महिलाओं का भी कुछ कार्य कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन है पेपर 1 का 2019 का जुलाई का, जिसमें आपका है जेंडर क्या है। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, बिल्कुल गलत। एक सामाजिक संरचना है, जेंडर द्वारा एक सामाजिक संरचना है, ये समाज के द्वारा बनाई गई है, ना कि ये मनोवैज्ञानिक है या आर्थिक है, इस जैविक निर्धारण बिल्कुल नहीं है आपका। तो ये एक सामाजिक संरचना है, ये आपका देख लीजिएगा जुलाई 2019 का सीटेट का पेपर पूछा गया है। आपका सीटेट 2018 दिसंबर का जो क्वेश्चन है, बच्चे स्पेस को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। तो देखिए बच्चों में क्या है, बच्चों को आप कहाँ कहाँ पे लिंग आधारित कर सकते हैं, तो समाजीकरण में तो सबसे पहले आपका समाज ने ही ये उत्पन्न किया है, हमारी संस्कृति में भी शामिल है, मीडिया में भी ये शामिल है। ट्यूशन मतलब आपका क्लास में ये नहीं शामिल होता, आप सभी बच्चों को समान रूप से एजुकेशन देते, ये नहीं कह सकते कि इसमें आप लड़कों को अलग एजुकेशन देंगे या लड़कियों को अलग देंगे, ये आपका क्लास में भी यही फॉलो कर। आपका नेक्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास के अंतर्गत, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्लास के अंतर्गत ये पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।